सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, स्कूल शिक्षा का केंद्र होता है और शिक्षा के केंद्र में एक प्रिंसिपल होता है जिसे मालिक बोला जा सकता है। प्रिंसिपल ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पूरे स्कूल को मैनेज करते हैं। वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है अगर कोई कांड हो जाए तो। लेकिन उन्हीं की अगर निगरानी में किसी प्रिंसिपल की निगरानी में ही अगर कोई बच्चा कांड कर जाए तो ये किसकी ज़िम्मेदारी होती है? किसकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए? दोस्तों, बच्चे जब अगर घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, तो जब स्कूल में प्रवेश कर जाते हैं, उनका जब तक पढ़ाई चलता है, क्लासेस चलते हैं, स्कूल जब तक बंद नहीं हो जाता शाम तक का, तो उन बच्चों की ज़िम्मेदारी प्रिंसिपल, टीचर, उनमें हर एक वर्कर का होता है जो काम करने वाले होते हैं। क्योंकि चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर बड़ा बच्चा हो, बात जीव की ही होती है। लेकिन अगर उन टीचरों के सामने या फिर उन प्रिंसिपल के ही सामने कोई अगर बड़ा कांड हो जाए, तो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी उन्हीं लोग की होती है। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? उनका कैसा पढ़ाई होता है, कैसी परवरिश होती है वहाँ, कैसे वो देखभाल कर लेते हैं, कैसे करते हैं कि इतना बड़ा कांड हो जाता है? कुछ स्कूल तो ऐसे होते हैं जो दबंग नाम पर जैसे कि कोई ऐसे नाम होते हैं जो दबंगई में होता है और उनके नाम पर होते हैं और उन्हीं उन्हीं के मतलब कि पहले तो हमारे समाज में जातिवादी चलता है, जाति होता है, जाति के नाम पर स्कूल भी खोलते हैं लोग और उनमें जो है कि उन्हीं लोग के बच्चे जाते हैं जो उच्च बिरादरी के होते हैं और उच्च बिरादरी होने के बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है तो वो स्कूल में भी इतने बच्चे दबंगई दिखाते हैं, अपना जलवा दिखाते हैं कि लोग डर जाते हैं। जो हमारे समाज के बच्चे होते हैं जो शेड्यूल कास्ट के होते हैं यानी जो छोटे निचले जो होते हैं बहुजन समाज के लोग होते हैं, वो काफ़ी मात्रा में डर जाते हैं। क्योंकि हम लोग के साथ ही ऐसा होता है। जैसे दबंग लोग दिखाते हैं अपना जो जो मानसिकता होता है, जो गलत तरीके से यानी कि उलूल-जुलूल हरकतें जो करते हैं, तो हमारे जो समाज के बच्चे हैं, जाते हैं स्कूल में, उन्हीं लोग के साथ ही ऐसा दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं आती है कि अगर मान लेते हैं हमारे समाज के न जा करके कोई उच्च बिरादरी के जो स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, उनमें केवल वही बिरादरी जो सवर्ण समाज के लोग कहे जाते हैं, वही प्रवेश करते हैं यानी पढ़ाई करते हैं उसमें। अगर उन लोग के साथ अगर कुछ ऐसा होता है, आपस में भिड़ जाते हैं बच्चे, अगर उनके साथ कुछ हादसा हो जाता है, तो ये ज़िम्मेदारी किसकी होती है? प्रिंसिपल की होती है। वहाँ पर तो सुनवाई भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा हर जगह नहीं होता है। कानून सबके लिए है। कानून किसी एक स्पेशल कोई जातिवादी के लिए नहीं है कि जो जाति में बहुत उच्च है तो मतलब उनका सुना जाएगा, जो बहुत नीचा है उनका नहीं सुना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कानून सबके लिए है, सभी के एक समान है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि बच्चे लोग गलतियाँ करते ही क्यों हैं? दोस्तों, एक कॉलेज है उदय प्रताप ऐसा कुछ करके है कॉलेज। उदय प्रताप सिंह यहीं पर है, वाराणसी में ही है। उनमें सरेआम दोस्तों एक लड़के को गोली मार दिया गया। मतलब इस तरीके से देख भी वीडियो भी वायरल हुआ और वो मार दिया इस तरीके से बताया जा रहा है कि मारने वाले का नाम मनजीत सिंह है। मनजीत सिंह चौहान है, ऐसा कुछ करके नाम है। और जो लड़का है मतलब मरा हुआ उसका सूर्य प्रताप सिंह ऐसा कुछ करके है। तो हम कहते हैं कि हमें ये तो नहीं समझ में आ रहा है कि जो मंजीत चौहान है, वो किस कास्ट का है, लेकिन चौहान कौन लिखता है ये भी मुझे नहीं समझ में आता। चौहान तो बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन जब उसके जो आस-पास का जो घर था, वो सब सारी चीज़ें दिखाया गया, तो मुझे तो नहीं लगा कि ऐसा कोई उच्च समाज के लोग हैं ऐसा। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि दबंगई, जो दबंग अपने आप को कहते हैं, दबंग है। और ये ऐसा देखिए लड़के होते हैं,
लड़के शरारती होते हैं, उनका गरम खून होता है और वो झगड़े कर लेते हैं एक-दूसरे से, किसी भी कारण कर लेते हैं। उसमें कोई ये नहीं देखा जाता है, क्योंकि बच्चों के मन में ना आत्म-सम्मान की बात आ जाती है। जैसे-जैसे बड़े होते हैं बच्चे, तो उनके अंदर आत्म-सम्मान की बात आ जाती है। तो अगर ज़रा-सा भी थोड़ा इधर-उधर की बातें होती है बच्चों के आपस में, तो वो लोग झगड़ जाते हैं। लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि मार-पीट पे उतर आते हैं। और उसमें जो इस तरीके से बच्चे आ जाते हैं कि मतलब खून-खराबा तक हो जाती है। लेकिन उसको कंट्रोल भी तो किया जाता है, खुद से भी कंट्रोल होना चाहिए और स्कूल का जो एक दायरा है, उसके दायरे में रह कर के उनका जो नियम कानून है, उनके अंदर उनके अंतर्गत ही रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। पर हम ये कहते हैं कि कैसे नहीं हो पाता है? क्या स्कूल के प्रिंसिपल क्या अपने नियम कानून नहीं बता पाते हैं? क्या वहाँ के टीचर अपने नियम कानून नहीं बता पाते हैं? क्या वहाँ का कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है जो उनके दायरे में रहना चाहिए? बच्चे इतने बड़े कांड कर जाते हैं तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? एक प्रिंसिपल की ही तो है। बताया जाता है कि प्रिंसिपल के सामने ही इस तरीके से विवाद हुआ और विवाद के बावजूद भी इस तरीके से वो मामले को सुलझा नहीं पाए। किसी को डाँट-फटकार ऐसे नहीं लगानी चाहिए। उनको पनिश करना चाहिए, दोनों लोग को पनिशमेंट देना चाहिए। बच्चे हैं तो क्या हुआ? बच्चे यही बिगड़ने का उम्र यही होता है और ये आगे नहीं जा पाते हैं, भटक जाते हैं, यही होता है। क्योंकि उनको ज़्यादा लाड-प्यार मिलता है। तो यही रीज़न है, तो इतना भी लाड-प्यार नहीं देना चाहिए, बच्चों को इतना भी सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए कि वो गलत कदम उठा ले। तो यहाँ पर इस तरीके से मतलब कि समाज में जो जातिवादी हिंसा है, मतलब जातिवादी हिंसा क्या है? जो लोग जाति में विश्वास रखते हैं, वो अपने आप को सोचते हैं कि नहीं हम सवर्ण समाज के हैं तो उच्च हैं या फिर हम नीचे हैं तो हम दबे-कुचले हैं, ऐसा नहीं है। पर हमारा संविधान हम सबको जब बराबरी का हक देता है तो सबको एक बराबर, समान, एक तरीके से सोचना चाहिए। सभी के हित के लिए सोचना चाहिए, सभी के हित में सोचना चाहिए, सभी लोगों के बारे में सोचना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। और बात यहाँ पर लड़ाई-झगड़े की बात है तो बात इतना भी बिगड़ जाना उचित नहीं है कि लोग मतलब कि गोली तक लेकर के अंदर जाएँ स्कूल में और एक-दूसरे पर इस तरीके से फायर करें। ये तो गलत है, सरासर गलत है। पहली बात ये कि स्टूडेंटों को तो कभी इन सब चीज़ों को मतलब हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, उनको मिलता कैसे है ये? इस पे रोक लगानी चाहिए इस पे रोक कौन लगाएगा? कौन लगाएगा भाई? लेकिन अब नहीं लगाने वाले लगाते हैं। सभी तो द्रोणाचार्य ही बैठे हैं, हर जगह कौन लगाएगा? वो तो चाहते ही हैं ऐसा। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि कोई जाति भेदभाव नहीं है यहाँ पर, लेकिन अब ये बात कॉलेज की बातें हैं तो जो कॉलेज है उसमें तो मुझे लगता है कि सवर्ण समाज के लोग ही हैं वहाँ पे। सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही, अब ये नहीं बता सकते हैं कि वहाँ उस कॉलेज में उदय प्रताप सिंह कॉलेज में वैसे तो यूपी कॉलेज कहा जाता है। यूपी कॉलेज में मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर हमारे समाज के बच्चे भी जाते हैं, दाखिला होता है भी या नहीं होता है। ये मुझे कन्फर्म नहीं है। क्योंकि मैं वहाँ सिर्फ़ एक बार गई हूँ, वो भी बहुत समय पहले एग्ज़ाम मेरा था, यानी कि किसी चीज़ का जैसे कि अ, मतलब कोई नौकरी का जैसे होता है एंट्रेंस वग़ैरह या फिर कोई नौकरी का ही था, एंट्रेंस नहीं था। किसी चीज़ के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो मैंने उसका एग्ज़ाम देने के लिए मैं गई थी। तो वहाँ पर मैं पहुँची तो मैंने देखा कि मतलब अच्छा कॉलेज है, सब अच्छा है, लेकिन बाद में पता चला, देखिए बात एग्ज़ाम की है तो सेंटर गया वहाँ पर, तो हम लोग भई पहुँच सकते हैं, हम लोग का हो सकता है। लेकिन ये कन्फर्म नहीं कि वहाँ पर जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हमारे समाज के हैं, बहुजन समाज के लोग वहाँ पर उनका दाखिला होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।